कब से ये प्लान था कि बच्ची को कत्ल करना है? बच्ची को प्लान कत्ल करने का नहीं था। तो फिर ये क्यों अचानक आपके ख्याल में आया कि बच्ची का कत्ल कर देना है? बेगम की वजह से उसने बहुत टॉर्चर किया हुआ था, बार बार कहती थी बच्ची तुम्हारी नहीं है, फलाना बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैंने बच्चे ले जाने हैं, मैं कहीं दूर चले जाना बच्चों को ले जाऊंगी, बस यही कहती रहती थी। तो वो जो आपकी बीवी थी, वो आपकी बीवी जब थी तब भी यही बातें करती थी, जब छोड़ के गई है तब ये बात करती है? तब भी यही बातें करती, जब बीवी थी तब भी उसने काफ़ी मरतबा की है। मेरी वालदा को भी कहा, भाइयों को कहा, मामों को कहा कि ये बच्चे दोनों इसके नहीं हैं, बच्चियाँ जो हैं वो इसकी नहीं हैं। तो बेटे आपके? बेटे का भी एक का कहा है उसने कि ये भी नहीं है? हाँ जी। शादी कब हुई थी? शादी 2010 में हुई थी। 2010 में शादी हुई जी। तो आपकी पहली शादी हुई 2010 में या दूसरी? उसकी भी दूसरी, मेरी भी दूसरी थी। पहली शादी किस सन में हुई? मेरी 3 साल पहले हुई थी उससे, तो तकरीबन 7 में हुई थी। तो पहली शादी किससे की थी? इसकी बड़ी बहन से हुई थी। इसकी बड़ी बहन से शादी की थी, ठीक है। उसमें से कितने बच्चे थे? उसमें से एक बेटी है। एक बेटी है, वो किधर है? वो अपनी दादी के पास रहती है। तो फिर दूसरी शादी की उसकी बहन से? जी। इसकी शादी मेरे भाई के साथ हुई थी, उसकी 8 माह बाद डेथ हो गई थी, फिर ये बेवा हो गई थी, इसके बाद इद्दत पूरी करके फिर मैंने शादी की थी इसके साथ। अच्छा, फिर शादी की? वो भी इसने खुद ही की थी, मैं नहीं मानता था। आप इसने नहीं मानते? हाँ जी, इसने ज़ोर ज़बरदस्ती की थी शादी के बाद फिर आपकी तरफ से 4 बच्चे हुए? 4 बच्चे हुए थे। तो वो 4 बच्चे आपके नहीं हैं? चारों बच्चे मेरे, लेकिन वो इल्ज़ाम लगाती रहती थी बार बार, सबको कहना, ख़ानदान में बताना, अपने माँ बाप को बताना। वो क्या कहते थे, ये 4 बच्चे तेरे हाँ नहीं जी, हैं? हाँ जी। आप कहते हैं कि ये 4 बच्चे मेरे हैं? जी। ठीक है। वो लास्ट टाइम जब आई है आपके घर पे, मुलाकात करने आई थी बच्चों से? जी, बच्चे उठाने आई थी लास्ट टाइम। बच्चे उठाने आई थी, किसके साथ आई थी? अपने शौहर के साथ आई थी। शौहर उसका कब्रिस्तान में खड़ा था, खुद घर आ गई थी। बच्ची को उठा लिया था, जो ये फौत हुई ना बच्ची, इसको उसने उठा लिया था। मैं अंदर कमरे में चला गया, मुझे देख कर ना परेशान हो गई, फिर मैंने उसके शौहर को भी बुला लिया। शाम तक रहे हैं, शाम को चले गए। तो उस दौरान क्या बातें हुई हैं आपस में? काफ़ी सारी बातें हुई हैं। उसने माफ़ी मांगी, इन दोनों ने माफ़ी मांगी, बताया कि ये मसला बना, हमने तुम्हारे निकाह में जना भी किया, बच्चा पैदा किया, 2.5 माह का बच्चा, उसको ज़ाया भी किया, कत्ल किया उसका। फिर उसके बाद मैं घर से भागी हूँ, फिर मैंने खुला लिया, शादी की है इसके साथ। उसके नए हस्बैंड का क्या नाम है? शकील नाम है उसका। शकील का भी कोई बच्चा है? उसके 2 बच्चे हैं, बेटे हैं उसके पास। आपके पास जो बच्चे रहते हैं उनमें से कोई है उसका बच्चा? नहीं, इनमें से कोई नहीं उसके पास। इनमें से नहीं है? नहीं, उसकी पहली बीवी में से उसके। आपकी बीवी ने कहा कि ये तेरे बच्चे नहीं है? हाँ जी। ये दिमाग में बात आती रहती थी फिर? जी। कितने अरसे से वो आपको कह रही थी? 10 साल हो गए शादी को? काफ़ी अरसे से, 4-5 साल से वो कह रही थी कि ये बच्चे तेरे नहीं है। जी। तो फिर आपने उसको निकाल दिया घर से? खुद ही भाग गई थी। उसने खुद भागी? अकेली चली गई थी, बच्चियों को लेकर भाग गई थी अपने माँ बाप के घर। फिर दूसरी उसने कोई तीसरी शादी कर? हाँ जी, खुला लेके ना, सर्टिफिकेट लेके फिर शादी की। सर्टिफिकेट 30 जनवरी को मिला, 22 जनवरी को अपने माँ बाप के घर से भाग गई थी। ठीक है। तो फिर उसने पहले भी कहती रहती थी, पहले ख्याल नहीं आया मारने का, फिर अचानक ख्याल आया? जिसके साथ शादी की उसके साथ भी शादी 2 माह हुए हैं की है। बच्चा जो है पेड़ में वो 4 माह का उसके, उसको भी कहती है कि 8,000 रुपया दो, मैंने बच्चा ज़ाया करवाना है, मैंने अपने बच्चों के पास रहना। उसने यहाँ भी नहीं रहना था। तो जब आपके भाई के साथ उसकी शादी थी तब भी ऐसी बातें हरकतें करती थी? तब भी ऐसी हरकतें 2-3 मरतबा की थी, लेकिन समझा दिया था घर वालों ने ना, उसके बाद नहीं कोई हरकत की थी। लेकिन जिस दिन से कुछ 4-5 साल गुजरे हैं, बेटे 2 पैदा हो गए, उसके बाद ही शुरू हो गया था फिर काम। ठीक है। तो जब उसने कहा ये 4 बच्चे तेरे नहीं हैं, तो फिर रात को क्या प्लान बनाया कि कैसे अपनी बच्ची को बातों में लाना है, फिर मार देना है? इतना घिनौना कदम कैसे उठा लिया? कोई प्लान नहीं था। क्या किया फिर? सुबह सैरी की है उसने, सैरी रख के सो गई, खेलती रही, फिर सो गई थी। फिर उसने पेशाब वगैरह बीच में कर दिया, मैंने साफ़ किया, कपड़े वगैरह बदले, उसके बाल वगैरह उसके बनाए हैं। उसके बाद खेलती रही है, काफ़ी देर खेलने के बाद फिर सो गई है। और जब सो गई थी फिर उसका गला दबा दिया। बाकी बच्चे कहाँ थे? बाकी बच्चे बाहर थे, बेटा बड़ा नाश्ता बना रहा था छोटों के लिए, दोनों के लिए। तरस नहीं आया बच्ची पे? 3 साल की बच्ची थी। क्यों नहीं आता, आता है तरस। 4 बच्चे तेरे गला दबा दें तो वो ठीक है? हैं? दादा क्यों नहीं? काश होता कर। बीवी तेरी, ख्याल तू रखना है, किसी और दे नाल जा रही है, आ रही है, बच्चे उनदे ने, तेरे नहीं ने, एक की जिम्मेदारी किंदी सी? सर जी, मैं काम पे चले जाऊँ, मैंने कौन सा उसका ध्यान रखना है? सुबह से जाए शाम को है, मुझे क्या पता किसके साथ गई किसके साथ आई है।
तो आपका सलूक ऐसा होता होगा कि वो कोई आपके सलूक साथ गलत बयानी करती है? कोई सलूक नहीं था। हाँ जी, जिस औरत को शौक चढ़ जाए जना का, वो कहाँ रुकती है, वो नहीं रुकती। उसे जना का शौक था। हाँ जी, उसके माँ बाप को पता, सबको पता, बहन भाइयों को, सबको पता। तो आपने कहा ये अब मेरे बच्चे नहीं है तो मैं मार दूंगा। एक बच्ची का गला दबा दिया सहरी के वक्त, सहरी भी कराई, नहलाया, कपड़े पहनाए, खिलाया और फिर गला दबा दिया। 3 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। आप बाप हो उसके? कोई बाप ऐसा करता है? कोई नहीं करता है? कोई बाप नहीं ऐसा करता। तो तू क्यों किता है? बस गुस्से में कर दिया। क्या कह रहा गुस्सा? तू बच्ची दी जान ले ली यार, मासूम छोटी सी कली थी वो। बाकी 3 बच्चों को भी कत्ल करना जी है? नहीं सर, अगर गिरफ्तार ना होते, ना पकड़े जाते तो आपने मार देना था उनको भी। कभी नहीं मारना था। जो गलती एक मरतबा इंसान करता दोबारा नहीं करता। जब आपने गलती की, बच्ची को मार दिया, फिर आप पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक डेड बॉडी आई है, तो आपने पुलिस के साथ गलत बयानी क्यों की कि इसकी तबीयी मौत हुई है, इसको नहीं मारा गया, इसका पोस्टमार्टम मैंने नहीं करवाना, ये बातें हुई? जी सर। क्या स्टोरी ज़हन में चल रही थी? वो सारी बात बतानी है। कोई स्टोरी नहीं सर, बस डर गया था कि बाकी बच्चों का क्या होगा। बाकी बच्चों का क्या होगा? और कोई वजह नहीं थी। पुलिस से क्या झूठ बोला था पकड़े जाने पर? बस कोई जो सच था वही बता, यही कहा था कि बस। फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे थे? पोस्टमार्टम जब नहीं पुलिस ने कहा था कि पोस्टमार्टम बनता है इसका। काफ़ी लोगों ने कहा था पोस्टमार्टम नहीं कराना, मासूम बच्ची है 3 साल की, क्या ज़रूरत है कराने की। तो बस मासूम बच्ची है, पोस्टमार्टम नहीं कराना, मगर उसकी गला दबा दी है, तब नहीं ख्याल आया? पोस्टमार्टम में चीर फाड़ होती है, ऐसे ही है। जी सर। जान तो निकाल दी पहले ही आपने अपनी बच्ची की। दुख तो तब होना चाहिए था जनाब को। आपकी जो बीवी छोड़ के गई, उसने कहा था कि ये वाली लड़की है, ये तेरी बच्ची नहीं है, जिसको आपने सबसे पहले मौत के घाट उतारा है। दोनों बच्चियों को कहती थी, तीसरे बच्चे का भी कहती तो थी। दूसरे बच्ची का क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। गलती इंसान एक बार करता, बार बार थोड़ी करता। तो क्या कहती थी? कुरामजीत पे हाथ क्या रख के कहा था उसने? उसने नहीं कहा था, मैंने कहा था क्या कि कहा तुमने था? अगर ऐसे तंग करना, हमें आके अगर बार बार तंग किया करना, मैंने फिर 4 बच्चों को मार देना, खुद भी मर जाऊंगा, तुम्हारी जान छोड़ जाएंगे ताकि तुम आया ना करो। क्योंकि बच्चों के लिए मुश्किल हो गया था। 8 माह से उनको ये पता था हमारी माँ मर चुकी है। तो फिर क्या कसम खाई कोई भी कसम नहीं खाई कि 4 बच्चों को मैं मार दूंगा? उसको डराने के लिए कहा था बस। अच्छा, तो फिर भी नहीं एक हटी। बच्ची को तो जान ले ली ना, तो क्या गारंटी है बाकी 3 की नहीं ले सकते तुम? कभी नहीं ले सकता सर। गलती एक मरतबा करता है, बार बार नहीं होती। एक बार हो गई है, बार बार यही करता रहूँगा। कोई शक था कि ये मैंने आज छोड़ दिया बच्चियों को तो ये कल गलत इस्तेमाल ना करे बच्चियों का भी, ऐसा भी था? कोई दिन में आता था? उसने तो कहा था, उसने क्या तो कहा कह दिया था कि मैं अब मुझे मैंने सवाल नहीं करना, जवाब देने तो। उसने तो कहा था कि मैं मुझे कोई इस्तेमाल करता है, मैंने इसके बच्चों के लिए तुम्हारी बच्चियों को इस्तेमाल करने के लिए लेके जाना है। उसने तो कह दिया था मुझे कि जिससे मैंने शादी करनी है वो मुझे इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी बच्चियों को उसके बेटे इस्तेमाल करेंगे। ये उसके माँ बाप को भी पता, सबको पता। तो अब बच्चे किसके पास रहेंगे जो बाकी 3 बच्चे हैं? वो मेरी वालदा, उन्होंने ले जाने हैं। वालदा ले जाएंगे? हाँ जी। तो ये तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वाले हो रहे हैं। पता नहीं सर किसके वाले हो रहे हैं, लेकिन कल दोस्त हमसाया वो आया था पता करने के लिए ना, तो वो बता रहा था कि भाई आए थे, अम्मी आए थे, वो कहते बच्चे हमने ले जाने हैं घर, क्योंकि पहली बेटी भी उनके पास ही रहती है ना। वो कह रहे थे हमने ले जाने, हम खुद ही पाल लेंगे। अब वो बच्चे आपके नहीं हैं, तो जिनके हैं वो ले जाएं फिर। मेरे ही हैं बच्चे। अपनी बीवी को कहना था। वो तो आई नहीं, वो तो बच्ची का मुंह देखने में नहीं आई।